हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज बच्चों हम क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इसमें स्पेशली हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इक्वेटोरियल या एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। उसका डेरिवेशन करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल का, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसकी पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। when two equal and opposite charge are separated, small distance is called electric dipole। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लिया एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, और इसके सेंटर से ओ पॉइंट से ये दूरी L है, और ये दूरी बच्चों क्या है, ये भी L है। तो बोला था जो इलेक्ट्रिक, तो P बराबर Q इंटू 2L। अब P बराबर Q इंटू 2L ये आता है इसका फॉर्म। When two equal and opposite charges are separated small distance, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, called इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब हम लोग उसको, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है कि जिसके मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, ये क्या लिखा है मैग्नीट्यूड, और ये एरो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं, अब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको जब लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। क्या बच्चों, डायरेक्शन। अब इससे ये फॉर्मूला लगा के तो हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिजिक्स में जो होता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, वहां पे भी डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है एटम के बीच में। मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लस चार्ज होता है और माइनस, उसमें जो केमिस्ट्री में डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, ये फिजिक्स में माइनस से प्लस। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, प्लस से माइनस से प्लस की होती है, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस होती है। अब इसका यूनिट पूछा है, मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक भी है। चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का कूलाम होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है। और लेंथ
जो 2 आगे लिखा हो, 3 आगे लिखा हो, 1 लिखा हो, उसका कोई मात्रक नहीं होता। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मात्रक नहीं होता। लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम इनटू मीटर, ये कैसा है? एसआई मात्रक है, एसआई। इसी को एमकेएस बोलते हैं। फिजिक्स में सारे के सारे मात्रक ज्यादातर एमकेएस में ही रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? एमकेएस में। और इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए, बीमा पूछी जाए, डायमेंशन क्या होगा इसका? बच्चों देखो, यूनिट तो होगी कूलाम इनटू मीटर, और इसकी डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीमा क्या होगी? तो बीमा, चार्ज की बीमा क्या होती है? चार्ज की बीमा होती है, चार्ज बराबर क्या होता है? Q इंटू आई इंटू टी। और लेंथ की बीमा, तो इसकी बीमा है तो मात्रक हो गया। तो धारा की बीमा क्या होती है? एम्पियर इंटू इसकी क्या होगी? टाइम। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसकी बीमा, एम्पियर को हम लोग ए से मानते हैं, 80, तो Q की बीमा 80 हो जाएगी। और L की बीमा क्या होती है? L का मात्रक मीटर होता है, और मीटर का मात्रक होता है, लेंथ का होता है, किसका होता है? लेंथ। तो इसकी बीमा, P की बीमा क्या हो जाएगी? A। तो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले M लिखते हैं, मास तो है नहीं, फिर लेंथ लिख देते हैं, फिर T लिख देते हैं, फिर एम्पियर, और इसके ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। जब दो बराबर मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। देखो, ये भी Q है, ये भी Q है, बस अंतर क्या है? एक प्लस होना चाहिए, माइनस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, एक चार्ज प्लस होना चाहिए, एक माइनस। अगर ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 ही कूलाम होना चाहिए, बस अपोजिट चार्ज होने चाहिए। एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा, कोई कोई किताब क्या करती है? P बराबर Q इंटू डी लिख देती है, या P बराबर Q इंटू डी। तो तुम लोग इतना याद रखो, कोई कोई किताब 12 लिखती है, कहीं D लिखती है, तो हम लोग बस इतना याद रखें, एक किसी का मैग्नीट्यूड रख दो, किसी चार्ज का साइन नहीं रखना, मैग्नीट्यूड, और बीच के दो चार्जों के बीच की दूरी रखा हो, बस इतना याद रखा हो। अगर आप x मान रहे हो तो x, अब यहाँ पे 2l है तो 2l रख दिया, अगर आप 3l मानोगे तो 3l रख देंगे। इतना याद रखो, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दिया करो, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, साइन नहीं रखना। साइन तो हम लोग खुद आगे डायरेक्शन ले ली तो उसमें साइन खुद आ जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन ले लिया आपने तो साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कहीं किताबों में डी लिख देते हैं, कहीं पे 2l लिख देते हैं, तो कुछ ना किया करो, बस इतना रखो, दो चार्ज के बीच कितनी दूरी है, वो जितनी हो उसको रख दो, बस सिंपली। हमें 2l के बीच कंफ्यूजन है, हमें तो इतना याद रखना है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दो चार्जों के बीच का गैप, दो चार्जों के बीच का गैप, और जितना दिया हो या जितना तुम मान रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो, या जितना किताब में दिया उतना रख दिया करो। ठीक है। तो Q इंटू डी कभी कभी आता है। ठीक है। तो कभी किताब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दो चार्जों के बीच की दूरी होती है, अब जितनी भी यहाँ पे 2l थी, TL लिख दी। अगर कोई L D मानता है इतनी दूरी, कोई D मानता तो हम लोग D रख देते। ठीक है। तो दो चार्ज के बीच की ये दूरी होती है। ठीक है। पॉज करो, वीडियो नोट करो। यहाँ क्लिक। हेलो बच्चों, तो अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फॉर द सिस्टम एट पॉइंट C। C पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना है, और देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया, इसको तुम क्या किया करो, ये दो चार्ज दिए हैं, देखो भैया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहां से कहां होते हैं? दो माइनस, एक माइनस इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये C पॉइंट था, अगर इसको हम एक प्लस लिख लें, दो प्लस क्यों था तो इसको एक प्लस क्यों लिख लें, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखो ये बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये बन जाएगा। कैसे? हमने डेफिनेशन क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस मतलब सेंटीमीटर में होती है, नैनोमीटर में होती है, बहुत ही छोटी दूरी होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। अब हमने मान लिया ए दिया है। ठीक है। अब एक हमें समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनका एंगल क्या होते हैं? 60 एंगल होते हैं। कितने होते हैं? 60 सभी के। तो हमें इस पॉइंट पे डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है। तो एक ये डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट कैसे? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दिशा भी हो परिमाण। और इसको सॉल्व करते हैं, एक ए पॉइंट C पॉइंट पे देखना है।
तो एक डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे इधर बना लेंगे कुछ ऐसे है, इसी को ये माइनस क्यू चार्ज था, ये भी माइनस क्यू, और ये 2 प्लस क्यू था, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये बनेगा इधर, दो प्लस 2 क्यू दिया ना, तो इसको ब्रेक कर लिया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए, और इसकी भी ए है और इसकी भी ए है। सिस्टम के लिए पूरा नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या, तो प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस से माइनस की, और ये अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायपोल मोमेंट अगर पी इसको मान लिया, तो ये प्लस से माइनस ये हो जाएगी, इसकी भी माइनस से प्लस ये मान लिया P1 है और ये मान लिया P2 है। अब हमें पता नहीं क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है। तो P1 और P2 अगर ये 60 एंगल है, ये 60 एंगल है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है 60 होते हैं, तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा बच्चों, ये भी क्या होगा 60 होगा। अब देखो P1 P2 का वैल्यू फाइंड कर ले, और वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो P1 क्या हो जाएगा, P बराबर होता है क्या बच्चों, Q इंटू दो चार्ज के बीच की दूरी, हम 2L नहीं याद रखेंगे, हमें इतना याद रखेंगे कि दो चार्ज के बीच की दूरी, दो चार्ज के बीच की दूरी क्या है बच्चों, A है, क्या है A है, तो इसको D मान लें। तो दो चार्ज के बीच दूरी, देखो एक का मैग्नीट्यूड रखा करो, एक का मैग्नीट्यूड रखा करो, ये देखो मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस नहीं, अगर ये 5 कूलम है माइनस का तो एक प्लस का होगा, इसका मतलब ये होता है 5 साइन, तो पहले डायरेक्शन लेने से क्या होता है, साइन लेने की जरूरत नहीं होती, इनटू बीच की दूरी क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ इस चार्ज में A है, कितनी है A है, और P2 भी देख लेते हैं, P2 ये है, ये हम लोग डायरेक्शन कैसे बनाए, क्योंकि माइनस से प्लस डायरेक्शन होगी तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इससे माइनस से प्लस, तो एक को हमने P1 मान लिया, एक को P2 माने, तो इसको भी वही आएगा सेम, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, मतलब P1 बराबर क्या है P2, P1 बराबर P2, तो P1 बराबर P2 बराबर क्या, P मान लें। अब देखो, अब हमें, अब ये एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका परिणामी होगा जो बीच से जाने, रिजल्टेंट जो वेक्टर होते हैं, डायपोल मोमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट होता है बीच से जाता है, कहाँ जाता है बीच से जाता है। तो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, कोई भी वेक्टर हो, नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, कोई भी रिजल्टेंट निकालना, परिमाण कैसे निकालना, दो वेक्टर, अब ये एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा, बीच से कब जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर समान है, अगर समान ना होता तो बीच से नहीं जाता। यहाँ पे P1 और P2 का मान क्या है, P के बराबर, दोनों इक्वल वैल्यू है, तो इसका रिजल्टेंट जो परिणामी होता है हमेशा बीच से जाता है, तो डायरेक्शन तो ऐसे ही पता चल गई कि 30 एंगल पे होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लिया करो, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का होता है। अब इसको देखो, अब ये इसका मतलब P रिजल्टेंट है, इसका इधर जा रहा था वेक्टर P1 और P2, तो रिजल्टेंट इसका बीच से जाता है, तो और ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, A और B के बीच एंगल, A एंड B के बीच का एंगल होता है, क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, ठीक है बच्चों। अब ए और बी मतलब अगर मान लिया एक वेक्टर ये P1 वाले को A1 मान लिया, P2 वाले को A2, तो इसका एंगल कितना है 60 है, कितना है 60, और A1 A माना किसका, मान लिया A1 किसी मान लो कुछ भी, A मान लिया हमने P को मान लिया, तो इसको रिजल्टेंट P रिजल्टेंट क्या आएगा, A मान लिया हमने P1 को, तो P दोनों हैं कितने बराबर है, तो P² हो जाएगा प्लस ये भी P2 भी क्या है P के तो बराबर है, प्लस 2P इंटू P, और cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है AB, A मान लिया P1 है, A2 मान लिया P2, तो इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों 60 है, कितना है 60, तो cos 60, ठीक है।
तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P 2P हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा √P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर 3P स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इसको हम ऊपर लिखे देते हैं। ठीक है, 3P स्क्वायर आया तो P रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रूट के 3 तो अंदर ही रहेगा, P स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा P, इतना आ जाएगा। अब P का मान क्या है, चाहे P1 बराबर P2 सब बराबर ही, तो देखो Q इंटू ए रख दें, क्या रख दें Q इंटू ए, तो √3 और इसी जब क्या रखते हैं Q इंटू ए, ये बच्चों रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3 Q इंटू ए, क्योंकि P1 और P2 के मान बराबर। ये वेक्टर का फॉर्मूला तो क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा याद रखना, थीटा होता है a और b के बीच के एंगल। हमने a और b मान लिया P1 a है, P2 है, तो इसके बीच का एंगल। सॉल्व करो इसको पॉज करके। बच्चों देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इसका मतलब होता है ज्ञात कीजिए कि तुल्य वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा पूरे सिस्टम का, तुल्य वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पीछे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसको ट्राई करना है पॉज करके वीडियो एक बार। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करना है, और बेसिक बातें में लगाना है, जो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है उसको अप्लाई करना है, और जो डायरेक्शन कहां से कहां होती है डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन कहां से कहां होती है माइनस चार्ज से कहां होती है प्लस चार्ज की ओर, माइनस चार्ज से ये प्लस चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। जो वही -2 चार्ज दिया, तो क्या हम लोग इसको पहले तो ये सीख लो, ये क्या लिखा होता है, ये कभी भी ऐसे लिखा हुआ करें 1 2 3 मान लो, ऐसे दिया है, ऐसे ब्रैकेट मान लो, तो जो इसको x मान लिया करो, एक y मान लिया करो, एक z मान लिया करो। ठीक, इसको क्या हो जाएगा, इसको देखो 0,0 हो जाएगा, ना ही ये प्लस में दिया है ना ही माइनस है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, और उससे इसको मान लिया x और इसको y, इसमें दो ही दिए हैं, ऐसे मान लिया x y z और इसको x y। देखो ये वाली जो ऐसे, ये वाला इधर प्लस का x होता है कोऑर्डिनेट, प्लस x, इधर माइनस x, ये प्लस y और ये नीचे माइनस y। ठीक है, इसका मतलब है देखो हम लोग x एक्सिस में चल रहे हैं, लेकिन y एक्सिस में इधर चल रहे हैं, ये वाली x एक्सिस, इधर देखो हम लोग x में 0 है और ये वाली क्या होती है y एक्सिस, तो y में चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस चार्ज से दूरी, इस चार्ज की क्या है प्लस x एक्सिस में दिया, इधर प्लस y एक्सिस में दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है। और सॉल्व करते हैं, अब इसी चार्ज को हम लोग ऐसे लिख लें, -2 को एक -q बना लें, इधर -q। ठीक है, अब देखो ये वाला एक -q है, ये वाला +q है, तो एक डाइपोल मोमेंट ये बन जाएगा -q + q, और इसकी दूरी कितनी है 0 से a है, कितनी दूरी है a, और इसकी भी दूरी कितनी 0 से यहाँ a है, ये y एक्सिस है, तो एक डाइपोल मोमेंट ये बन जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पे रखे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन गया। ठीक, ये दो देखो, तो इसका मान आपने बताया कि डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है, P = Q इनटू उनके बीच की दूरी, दो चार्ज के बीच की दूरी याद रखा होगा। ठीक है, 2l होगा क्या होगा उससे मतलब नहीं, हमें तो इतना याद रखना है, दो चार्ज के बीच की दूरी, बस कंफ्यूज नहीं होना। बीच की दूरी कितनी है, अब बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है a है, कितनी है बच्चों a, 0 तो ये था, और ये इसको मान लिया P1। एक डाइपोल मोमेंट ये भी तो बन रहा है, ये वाला देखो, तो ये भी P2, एक किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये अगर -5 है तो ये +5 होता है, बस माइनस साइन हमें इसलिए नहीं लेना, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो पहले ही ले चुके हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें साइन लेना पड़ता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है साइन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि एक डायरेक्शन मानना है, सिर्फ साइन ही तो मानना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q × a, ये भी ये हो जाएगा। अब देखो दो वेक्टर ऐसे हैं, एक ये था, इसका वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर की क्या होती है माइनस से प्लस, तो मान लिया इसका P1 है, और ये भी माइनस से प्लस इसका P2 है। अब देखो
और P1 P2 दोनों क्या है आपस में बराबर है, P1 बराबर P2 बराबर P मान लें। अब इसका इधर P है, मान लिया चलो P1 है, इधर इसका वेक्टर ये भी P2 है। ये एरो का मतलब डायरेक्शन मान लिया, माइनस से प्लस P2। अभी बताए अब इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा। आपको कैसे तो पता बीच से जाएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर बराबर के हुआ करें तो उनका रिजल्टेंट होता है बीच से जाता है। अगर कोई P1 ज्यादा होता है P2 छोटा होता है, P1 ज्यादा होता या P2 छोटा, तब हम लोग नहीं कह सकते थे कि बीच से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P1 और P2 बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो वो कहाँ से बच्चों जाएगा, बीच से जाएगा। कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा। अब देखो वही फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला नहीं बताते, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और cos थीटा। ये वेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्लास 11 पढ़ाया गया हो, ठीक है। अब देखो A का मान हम लोग मान लिए, इसको मान ले A मान लो, किसी को A मानो, किसी भी, इसको क्या मान ले, B मान ले, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये होगा। और थीटा क्या है, दो A और B के बीच का एंगल, A और B का बीच, जब दो राइट एंगल क्या होता है, ये राइट एंगल है, कितना होगा एंगल, 90 होगा, कितना होगा 90। और यहाँ पे देखो cos 90, चलो और रखते हैं, P स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P1 और P2 है कितना, P1 और P2 है कितना, P के बराबर मान लिया ना, तो ये भी क्या P के बराबर, ये भी क्या, ये भी P के बराबर हो जाएगा। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P, ये भी P है ना, हमने बराबर क्यों मान लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड का परिमाण का सेम है ना, तो ये भी P और cos 90, ठीक है। अब बच्चों cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो जब जीरो रखोगे तो ये पूरे जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो से जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो ये तो वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या जाएगा, P स्क्वायर 2P स्क्वायर। तो P रिजल्टेंट परिणामी जो होगा क्या आ जाएगा, अब √2 अंदर रहेगा, P स्क्वायर का P बाहर ले लो, ये आ जाएगा। और मात्रक क्या होता है, कूलम इनटू मीटर। तो रिजल्टेंट ये जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन पूछते, देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन जो होता है tan थीटा, डायरेक्शन निकालने क्या करो, tan थीटा, डायरेक्शन निकालने सिंपली क्या करो, tan थीटा। tan थीटा क्या रखोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो, ये तो पूरा 90 था, देखो डायरेक्शन ये होती है, मान लिया हमने थीटा। अब देखो दोनों बीच से जाया करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन होगी इसकी बीच से हो जाएगी, 45 हो जाएगी। tan थीटा कितना जाएगा, तो थीटा बराबर कितना जाएगा, 45। अब यहाँ पे बराबर था तो ये निकाल दिया, ना बराबर हुआ तो tan थीटा निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल कहते हैं tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, और ये वाला वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो पर ये देखो अगर ये P2 है तो ये भी दूरी, ये भी तो P2 होगी, लगा दिया करो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, P2 है, आधार कितना है, P1। ये डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इससे निकाल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक परिमाण होता है प्लस डायरेक्शन, तो परिमाण तो ये आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मतलब वेक्टर जो रिजल्टेंट है कहाँ से जा रहा है, किस एंगल, हमने मान लिया P1 से, ये एंगल मान लिया P1 से, ये थीटा एंगल, ठीक है। थीटा आएगा कितना, 45 आएगा, कितना आएगा 45, क्योंकि दोनों बराबर है, नहीं मान लो तो इससे प्रूव कर लो। P2 परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, P1। अब P2 P1 दोनों मान गए PP, और P से P कैंसिल आएगा, आंसर 1 आएगा। तो tan थीटा, थीटा में 1 कब आता है, tan 45 में आता है, कब आता है, 45 में आता है। थीटा से थीटा कैंसिल आउट होता है, थीटा कितना जाएगा, 45। तो ये डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ये आ गया, डायरेक्शन ये आ गया, ठीक है। पॉज करो वीडियो, नोट करो। बच्चों अब हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किसी द्विध्रुव के कारण, वो भी कहाँ पे, विद्युत जो द्विध्रुव है उसकी एक्सिस पे। इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अच्छी स्थिति में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात करना है किसी
डायपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है, द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और देखते हैं, मान लिया कि हमने एक चार्ज हमारे पास ये है माइनस क्यू है, अब एक चार्ज क्या है, ये है प्लस क्यू है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज, इनको मिलाने वाली रेखा मान लो ये, ठीक है। और ये डायपोल मोमेंट, और कहाँ से फाइंड करना है, डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से, मान लिया सेंटर ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लिया एल, तुम इसको एल मानोगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, L/2 होगी। हम 2L मान लें तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, देखना कैसे कैलकुलेशन आसान होती है। तो हम लोग L माने, 2L माने, तुम L मानोगे तो ये क्या है, L/2, हमने माना दो चार्ज के बीच की दूरी L है तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 2L मान रहे हैं, ये पूरी 2L, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, आधी दूरी L हो जाएगी, और ये कितनी थी, ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगी, ठीक है। अब मतलब एक्सिस मतलब होता है ये डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन ये होती है एक्सिस, डायपोल मोमेंट ये पूरा सिस्टम, इसके एक्सिस पे, यहाँ पे ये एक्सिस, मान लिया हमें इस पॉइंट पे, और सेंटर से कितना है, x डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, विद्युत द्विध्रुव इसके सेंटर से दूरी कितनी है, x दूरी पर, ये हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डायपोल हुआ, डायपोल के एक्सिस, ये एक्सिस होती है। अब एक होता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर, डायपोल मोमेंट के सेंटर से परपेंडिकुलर, वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अच्छी स्थिति में करेंगे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे मान लो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, माइनस चार्ज भी बनाएगा यहाँ पे, और प्लस चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर, दोनों क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो प्लस चार्ज होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दूर जाती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ो, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखाएं क्या जाती है, दूर जाती है। और माइनस चार्ज होता है, उससे विद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ आती, उसकी तरफ आती, मान लो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये अंदर आएगी। तो प्लस चार्ज से जो विद्युत बल रेखाएं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो प्लस चार्ज होते हैं उससे विद्युत बल रेखाएं दूर निकल, प्लस चार्ज से निकलती हैं, माइनस चार्ज में इंटर करती हैं विद्युत बल रेखाएं। तो हम लोग देख रहे हैं ये प्लस चार्ज भी है, ये भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा अपनी, और ये माइनस चार्ज है, ये भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो प्लस चार्ज से कहाँ जाती है विद्युत बल रेखाएं, दूर जाती है, कहाँ जाती है, दूर। तो इससे प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, विद्युत क्षेत्र है, तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अगर हम इसको बच्चों 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो बताओ ये 2 वाला प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएंगे, इससे दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे, तो इस पॉइंट पे से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, अब 2 मान लिया इसको, तो मान लिया इधर जाएगी, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास नहीं आएगा, दूर भेजेगा, ये मान लिया हमने E2 हो गया, क्योंकि 2 चार्ज बना है। और ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, पास, माइनस चार्ज अपने पास दिलाती है, माइनस है। अभी हम इसके कारण मान लिया इवन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, देखो प्लस चार्ज से दूर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, मान लिया इसको 2 माना है तो इससे दूर जाएंगी, माइनस के टूवर्ड्स आएंगे, कहाँ आएंगे, इसके पास आएंगी। यहाँ से समझे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट हम लोग ये बात समझ ली, ठीक है। अब हम इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, किसकी, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, इसकी भी डायरेक्शन होगी। डायपोल मोमेंट की जब, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सदिश राशियां होती है, सदिश राशियों का मतलब होता है बच्चों कि उनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब देखो एक प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, माइनस के कारण इधर आएगी, तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली इवन वाली है, तो इसकी दूरी देखो क्या होगी, यहाँ से अगर इतना x है बच्चों, तो ये इतना और l बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस l नहीं हो जाएगा, यहां तक। अगर ये बच्चों x है सेंटर से ये, तो इतने तो दूरी बची, तो ये x प्लस l हो जाएगी। अब इसकी देखो q2 के कारण, q के कारण देखो ये कितना है, यहाँ से दूरी देखना है, यहाँ तक इतनी दूरी कितनी, अगर इतना x है तो इसको माइनस कर दो, x माइनस l नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस l,
तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी यहाँ से ये चार्ज यहीं तो है, और इतनी दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस एल। नहीं समझ में आया? और देखते हैं हमें क्यों दूरी क्यों लेना, देखो क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। क्या होता है Q अपान R स्क्वायर होता है ये। तो यहाँ पे R हमें चाहिए होगा, और क्या चार्ज और दो जो किसी जहाँ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं उसके बीच दूरी चाहिए। तो इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इतना x था, इतना x था और इतने तो बढ़ा है तो x प्लस 1, तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी E1 की x प्लस 1, और E2 के कारण ये 2 के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी x है और इतने घटा दो तो x माइनस एल हो जाए। तो बड़ा बताओ कौन होगा। अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर जब अपोजिट होते हैं, दो वेक्टर और हमें यहाँ पे कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उसको देख रहे हैं, देखते हैं। अब बताओ ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है दूरी के क्या उल्टा, मतलब जिसकी दूरी बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई नेट एक इधर खींच रहा है और एक इधर, जाहिर सी बात दोनों घटाना पड़ेगा, दोनों अपोजिट है विपरीत दिशा में। अब कौन बड़ा है, E2 बड़ा है, E1 बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 बड़ा है, उसको फाइंड करना है। घटाना तो पड़ेगा क्योंकि दो वेक्टर जब दो सदिश अपोजिट होते हैं तो माइनस किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं माइनस। लेकिन कौन बड़े से छोटा घटा जाता है, अब बड़ा कौन होगा और छोटा कौन। ये देखो बच्चों जो इसके कारण E1 है इसका x प्लस एल है, जब नीचे वाली जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी E1 ये क्या हो जाएगी घट जाएगी, जब नीचे वाली छोटी होगी वैल्यू तो ऊपर वाली बड़ी हो जाएगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी बड़ी। तो बताओ E1 की जब दूरी ज्यादा है, E1 की दूरी ज्यादा है, E1 की दूरी ज्यादा, तो ये क्या दूरी अगर ज्यादा हो जाएगी तो E क्या हो जाएगा E1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और तो E2 यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 बड़ा होगा E1 से। मतलब ये वाला वेक्टर जो होगा वेक्टर बड़ा होगा और E2 छोटा, तो E2 माइनस E1 करे, E1 माइनस E2 करे, तो E2 माइनस E1 करे। समझ आया कैसे कहते हैं। देखो दो वेक्टर अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, ये भी एक सदिश राशियां होती हैं। अब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं, जाहिर सी बात घटाया तो जाएगा। अब किसमें कौन घटाए, बड़े से छोटा घटाया जाता है। अब बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, इसकी दूरी x प्लस एल है, इसकी दूरी क्या है x प्लस एल है, और इसकी दूरी क्या है x माइनस। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ऊपर वाली छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती पाती है। ऐसे व्युत्क्रमान मतलब एक दूसरे के उल्टा है, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली घट जाएगी, और ये वाली छोटी हो जाएगी दूरी तो वाली बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या कर दें E2 माइनस E1 कर दें, ये कर दें बच्चों। देखो समझ रहे हैं। अब E2 क्या हो जाएगा, E2 वही हो जाएगा। अब इतने वैल्यू को भी तब तक के लिए हम k माने ले रहे हैं, क्या माने ले रहे हैं k, ठीक है। तो हम लोग k इसको मान लिया, 1.45 को क्या मान लिया k मान लिया, एक नया कांस्टेंट k मान लिया। q हम लोग पहले क्या निकालेंगे E2 निकालेंगे ना, E2 है किसके कारण, इसके कारण, ये दूरी इतनी, ठीक है। q और चार्ज क्या वेक्टर को प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों दूरी क्या है, दूरी ये तो है 2 के लिए x माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। माइनस E1 कितना हो जाएगा, इसको क्या मान लो q अपन दूरी कितनी हो जाएगी ये r कितना है x प्लस एल, ये देखो ना x प्लस एल, ये देखो ना x प्लस एल, तो x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम कॉमन ले लो पहले, k q दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये भी क्या होता है 1। इतना समझ आया चुके नहीं, ठीक है, इतना समझ आया। और इसको नोट करते हैं। अब देखो k q है, अब इसको एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर इसको भेज दें, ई नेट निकाला ना, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये इधर जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर अपान, ये क्या हो जाएगा x माइनस एल
स्क्वायर इनटू ये नीचे तो इस वैसे रहेगा एस्टिस, ये इतना सा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ई नेट के क्यू, ये देखिए ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला पड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर लिखे यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला कौन अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको ऐसे लिख लें, ये फॉर्मूला हम पढ़े नहीं थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये नहीं बच्चों लिखा है, ये मान लो थोड़ी a प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़े हो, ये तीन फॉर्मूले इसमें यूज हो जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इन्हीं को अप्लाई करें, देखो ना ये a प्लस बी हो गया, a माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर में उसको हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो फिर से लगा देंगे उसके बाद, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बस ये सारे फॉर्मूले हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको मिटा दे रहे, इधर लिख लेते, ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहे इसको, देखो अब इसको हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ई नेट इधर से क्या आया था, के क्यू ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाला इस पे अप्लाई, ये ए प्लस बी का बन रहा है, देखो ना, ये ए माइनस बी का और ये वाला नीचे वाला है, तो इसको खोल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl हो जाएगा, ठीक है, ये एक सॉल्व हो गया माइनस, इसको खोल रहे ए माइनस बी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला इस पे लगा रहे, अगर थोड़ी समय के लिए तुम स्क्वायर ना मारो, थोड़ी समय के लिए हम लोग स्क्वायर क्या करते हैं, हटा दे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, ये आएगा, अरे बी स्क्वायर था तो स्क्वायर फिर से लगा देंगे, इतना तो पढ़े, ये तो फॉर्मूला में इसका, अगर दो को हटा दें थोड़ी देर तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर से हम लगा देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, तो के क्यू, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस, ये अंदर माइनस भेज रहे, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, फिर अंदर भी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2xl, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया क्या। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर से रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सब कैसे आ रहा है, कहाँ सारा समझ आ रहा है। अब देखो ये प्लस का 2xl है, ये माइनस का 2xl, जीरो हो जाएगा आंसर, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये देखो जो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ये एल स्क्वायर है, ये माइनस, अरे प्लस और माइनस क्या इक्वल और अपोजिट है, आंसर जीरो आ जाएगा, ये 2xl है, ये 2xl, तो ऊपर क्या आ जाएगा, के क्यू, ऊपर क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4xl, और ये नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये ई नेट निकालने हैं, मतलब अच्छी स्थिति में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना समझना है। अब देखो इसको, अब एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट पॉज करो बेटो, नोट करो। अब बच्चों ये आ गया, अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, तो ई नेट देखो के क्यू, अभी एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे ई नेट आ गया। अच्छा ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो ये हम लोग इसको ऐसे लिख लें, के 2 बाहर ले रहे हैं, ठीक है, क्यू और एक्स, और इसको देखो क्यू इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत है आपको,
अरे भैया जो लिखा था वही मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया चीजों को, क्या किया अरेंज किया। अब बताओ डायपोल मोमेंट Q इंटू टू एल है कितना Q इंटू टू, और P बराबर यहाँ पे क्या आएगा Q इंटू टू एल, क्या हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा P Q इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके जगह P लिख सकते हैं, इतनी जगह क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ से देखो ना ये 12 हो जाएगा, इसकी जगह क्या P नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा K 2kx इंटू इसकी जगह क्या लिखते हैं, इसको उठा के यहाँ रख दें, P इसके बराबर रख सकते हैं, तो P हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आंसर ये भी सही है, लेकिन क्या कहता है आंसर ये नहीं दिया होता है, कुछ और दिया होता है, सही है भी है। अब क्या है देखो जो x दूरी है वो बड़ी है किसकी तुलना में, l की तुलना में, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। अगर मान लो ये देखो इधर, अगर l मान लिया हमने दिया है ये 2l है, कितना 2l, मान लो 2l, ये पता है कितना दिया था, नैनोमीटर दिया होता है, बहुत छोटी दूरी होती है। इसको मान लिया नैनोमीटर दी होती, मान लिया 5 नैनोमीटर, ओके। और ये x क्या, ये x बड़ी होती, मान लिया x मान लिया 2 सेंटीमीटर है, क्या मान लिया 2 सेंटीमीटर। अब देखो अभी 5 नैनोमीटर है 2 सेंटीमीटर, ये दूरी बहुत छोटी थी, पहले बता था, दो बहुत स्मॉल डिस्टेंस, और ये इसकी तुलना में काफी बड़ी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको 12 क्यों रखा, 2 4 के बीच 12 की दूरी है, इस 5 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर पता है कितना होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है, और इसको मान लो सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो तुमको बताना क्या चाहते हो, तो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, किसको नेग्लेक्ट करते हैं, एल को नेग्लेक्ट करते हैं, किसको नेग्लेक्ट करते हैं बच्चों, एल को। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे, अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम, तो इसका स्क्वायर करोगे मान लो एल स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 गुणे फिर से माइनस 18 हो जाएगा, और ये कितना होगा -4, अरे एक माइनस 18 पावर आएगी, एल का मान -18 आएगा, और एक्स का मान -4 होगा, मतलब ये -18, इतनी छोटी डिस्टेंस होगी इसकी तुलना में, x की तुलना में ये बहुत छोटी, इतनी छोटी, बहुत बहुत छोटी। जैसे वही समझो 1 करोड़ के आगे 1 करोड़ के आगे 1 रुपए कोई औकात होती नहीं होती। तो l को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, नगर नहीं मान लेते, नगर मतलब l का मान 0, ऐसा माना जाता है कि x बहुत ग्रेटर देन है किसकी तुलना में, l की तुलना में। तो x स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा, एल और स्क्वायर कर दोगे तो और वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, भैया छोटी हो जाएगी कि नहीं। तो एल को हम लोग क्या मान लेते हैं टेंडिंग टू 0, क्या मान लेते हैं टेंडिंग टू 0। तो देखो अब इसको हम लोग 0 मान 2kxp, अब इसको 0 मानेंगे, इसको x को नहीं एल को, तो x स्क्वायर हो जाएगा -0 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2kxp अपॉन ये 0 मानेंगे, ये तो 0 के, तो इस पे आएगा x की पावर 4, ठीक है। अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2kp अपॉन x क्यूब। तो E नेट जो होता है ये मान आता है, तो किसी डायपोल के कारण उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है 2kp अपॉन x क्यूब आती है, कितना आता है 2kp अपॉन x क्यूब। अब इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, ये तो आ गया वेक्टर क्वांटिटी पूछ, मतलब वेक्टर, क्योंकि भैया डायपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, ई नेट क्या है वेक्टर है, ई नेट क्या है वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कभी कभी लिखने की पूछ लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा दें, वेक्टर फॉर्म में। तो ई नेट कितना है वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अच्छा ये बताओ वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है माइनस से प्लस, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और बताओ E2 बड़ा था E1 बड़ा था, E2 बड़ा था, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अरे भैया जो बड़ा है, अगर तुम्हें कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो किधर है जो बड़ी वैल्यू की, तो इसका भी ई नेट भी क्या आएगा, ई नेट भी क्या आएगा इधर ही तो आएगा, E2 किधर जो बड़ा होता है उसी तरह चीजें भागती हैं, ये वेक्टर बड़ा है तो ई नेट। तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और ई नेट के बीच एंगल कितना है बच्चों 0 है, कितना है 0 है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ अच्छी स्थिति में डायपोल मूवमेंट डायपोल और ई नेट के बीच एंगल कितना 0, अरे ये भी उधर ही जा रहा है, नेट भी जा रहा है, दोनों जब एक साइड होते हैं क्या होता है एंगल क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें
टू के का मान बच्चों क्या था, अब यहाँ पर रख दें 1/4 पाई एफ आई एन नॉट पी अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे क्या कर दिया करो, केवल प्लस कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस क्या, क्योंकि एक ही एलोंग है, एक ही के दिशा में, जिधर भैया ई नेट है उधर ही पी है, तो क्या है दोनों एलोंग है, एलोंग मतलब क्या होता है वेक्टर जुड़ते हैं, जैसे प्लस लगा दिया, ठीक है। या सॉरी यहाँ पे पी नहीं, ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस का ई नेट। तो अच्छी स्थिति में बताओ ई नेट और पी के बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी स्थिति में पता है हम तो जब 11th में तो ऐसे याद रखते हैं, 12th में अच्छी स्थिति में आता है 2 और निरक्षीय स्थिति में नहीं आता है 2, अच्छी स्थिति में आता है 2 मतलब ये इतना वैल्यू उसमें भी रहेगा, ये 2 हट जाएगा निरक्षीय से, तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।